हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम और मेरा नाम है वजह। तो यार दामनी को तो भाई साहब सब कुछ बता दिए, वो मरने के कगार पे पहुंची हुई है। हाँ, और ऊपर से चड्डा साहब हमारे पूरी भाई वो केस साहब लड़ेगा भाई। वही ना, भागे देगा भागे होता है क्या स्टार्ट। तुम तो एक ही बात को पकड़ कर बैठ गई हो कि अस्पताल जाना है। क्या होगा अस्पताल जाके? साला इंस्पेक्टर जाने क्या चढ़ बढ़कर बता दिया तुमको। बस जिद लेकर बैठ गई हो कि अस्पताल जाना है। हम नहीं जाएंगे अस्पताल, नहीं जा सकते। चड्डा साहब ने बताया कि घर के किसी भी आदमी को अस्पताल नहीं जाना चाहिए। ना जाने क्या केस पुलिस बना देगी और तुम हो के बस तुम्हारी तरफ से केस कमजोर होगा। हाँ तुम्हारी तबीयत यहाँ नहीं लगती है, मन नहीं लगता है। सोचा चलो भाई कहीं घुमा ले आऊं। कंपनी के जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा था तो सोचा कि छुट्टी और काम दोनों साथ में हो जाएंगे। अब चुप क्यों बैठी हो? बोलती क्यों नहीं कुछ? यार वैसे एक बात बताऊं, इसके हस्बैंड को साथ देना देखो चाहिए दामिनी, मेरा था दिल्ली इसका। जाना बहुत जरूरी है। यार, शाम की फ्लाइट मिस कर चुका हूं, भाई लास्ट फ्लाइट मिस यार। नहीं कर सकता। चलो उठो अभी, लेट्स गो। मैं नहीं बीवी जाऊंगी। तो है ना। तो जाओ अस्पताल, मिलो उर्वी से। वही सब कुछ है तुम्हारे लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। ये घर, हमारी इज्जत, ये सब तो कुछ भी नहीं है। बता दो पुलिस को सब कुछ, तबाह कर दो, खड़ा कर दो तमाशा। यार मिल जाएगा आप तुम्हें अपनी सुकून। जगह सही बोल रहे हैं लेकिन एक चलो मेरे मासूम भाई को लड़की फांसी की पे। जिंदगी बर्बाद यार। हो गई। वो तो है दोनों तरफ से दोनों सही है, वो तो है ही गलत। मैं ये कहा चाहती हूँ, मैं तो हम एक बार, सिर्फ एक बार उर्मी से मिल लेते हैं। अगर वो ठीक है, उसका इलाज ठीक से चल रहा है, तसल्ली हो जाए। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है हम उर्मी के दुश्मन हैं? हम सब जानवर हैं, पत्थर हैं। अरे भाई जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, हो रहा है। बाबूजी भी कल कह रहे थे कि जो पैसे चाहिए 1,00,000-2,00,000 दे दो लड़की के घर वालों को, लेकिन बात दवा दो और कुछ नहीं। हाँ, इससे 1,00,000-2,00,000 घर की इज्जत में धब्बा भी नहीं लगेगा। बात करने का और फिर क्या आप उस लड़की की कीमत लगा रहे हैं? हाँ, देखा क्या मेरी पैसों वाली से बात। उर्मी का वो सब कुछ लौट आएगा जो उसे छिन गया है? जिन लोगों के विचार इस तरह के हो सकते हैं, वो तो अपनी इज्जत की खातिर किसी की जान भी ले सकते हैं। किसी की भी हो सकता है, कल मुझे भी। ओले भाई, बात तो पता ही की भाई, है। टक्कर मार मार के दिया। पैसे अगले को दे दो, क्योंकि मिलों के मालिक हैं। ये कौन है? हैं? ये जहाज दिखाया, उसके बाद ये नंदिनी हॉस्पिटल में दामिनी। उर्मी, चेहरा तो खराब है। बीबी जी, तुम इतने दिन क्यों नहीं आई बीबी जी? बेचारी की वेट करती है। कोई भी नहीं आया बीबी जी, कोई भी नहीं आया। देखा, कोई भी नहीं आया, उनके घर से भी कोई नहीं मालूम आया। था कि तुम मुझे बताया गया था कि तुम ठीक ठीक हो। हो? हाँ। नहीं बीबी जी, मैं ठीक और नहीं हूँ। हॉस्पिटल देख, नॉर्मल से हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत यही दर्द है ना। होता है। मैं डॉक्टर से बात करूंगी, तुम्हारी दवाई वगैरह सबका इंतजाम करवाऊंगी। 4 बंदे तुम ठीक थप्पड़े हो? मारेंगे जबरदस्ती। वापस घर आ क्या हाल जाऊंगी। होगा? घर? मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं गाँव जाऊंगी, दादाजी के पास। तुम्हारे दादाजी आए नहीं? तुम अकेली हो? ये देखा, पता नहीं, इसको अकेला फेंका हुआ है। बताया कि नहीं। मैं खबर कर दूंगी उर्मी, तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। नहीं उर्मी, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं उर्मी, ऐसा नहीं कहते। देखो बेबी जी, क्योंकि जो काम हुआ उससे तो ये ठीक नहीं होने वाला। नहीं रुकता। हाँ। वो नस कटी है बहुत ना, मेहनत किया है। वो नस कटी है ना, वो क्या पुलिस वाले ने बोला था जो बेचारी। आपने बयान देने का फैसला करके पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है। ओह, मगर आप लोग उर्मी के लिए क्या कर रहे हैं? उसे सड़क से उठाकर अस्पताल में रख दिया तो ड्यूटी खत्म हो गई पुलिस की।
ना उसका ठीक से इलाज हो रहा है, ना कोई उसकी देखभाल कर रहा है। यहाँ तक कि उसके दादाजी को खबर नहीं की किसी ने। उसके गांव में कांस्टेबल भी भेजा है। दामिनी जी, कल आप अपने स्टेटमेंट से कहीं मुकर तो नहीं जाएंगी? मेरे पूछने का मतलब है कि फिलहाल आपके पति पुलिस वालों यहाँ ने है बुलाया। उनके आ जाने के बाद कहीं दबाव में आकर आप... जी नहीं, ये सच मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। क्योंकि पुलिस का काम उस होता है दिन- घर वालों को बताना। पता नहीं क्यों यार, मैंने। उसकी हालत देखी है ना जो। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, बस उर्मी ठीक हो जाए। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है कदम साहब। हमें जल्द ही उसे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए ताकि सब ठीक हो जाएगा दामिनी जी। अब तो आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। जो कुछ भी आपने देखा उसे ठीक से याद करके जुड़ आप गई। बयान में लिखवा दीजिए। जाइए। अब तो ब्लड उसका निकल रहा है, कहाँ से ठीक होगी? देखिए, मेरे ये बयान देने से मेरे पति सास ससुर पर कोई बात तो नहीं आएगी ना, क्योंकि इसमें हंसेंगे उनका वो। कोई दोष नहीं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अब बिना किसी डर के स्टेटमेंट दीजिए। जाइए। पुलिस वालों को अपना हमदर्द कभी ना समझो, क्योंकि उन्होंने छुपाया है इस केस को। ये तो साफ बात है सामने। इंस्पेक्टर कदम। बोलो कदम। हेलो सर, अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। दामिनी बयान दे रही है। गुड न्यूज, हमारा केस अब स्ट्रांग हो गया है। हाँ सर, यही सब कुछ लिखवा रही है। मैंने उसे पूरी तरह से शीशे में उतार लिया है। अच्छा सर, गुप्ता जी का भी फोन आया था। 3 लाख की बात तो हो चुकी है। मुबारक हो। अब तो हमारे पास बयान भी है, ज्यादा पैसे मिलेंगे। वेरी गुड, जस्ट मिनट। बहन बजाज साहब, हमने दामिनी से सच उगलवा लिया है। गुप्ता 3 लाख रुपए दे रहा है केस दबाने के लिए। गुप्ता जो भी रकम उनके दे रहा है साथ मिली केस और दबाने पैसा के लिए, खा रही है। उससे 1 लाख रुपया ज्यादा मुझसे ले लीजिए ओ केस भाई। उछालने के लिए। ठीक है, इज्जत। देखते हैं केस दबता कितना है, उछलता कितना है। कदम, केस तो अब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। जरा होशियारी से काम लेना, ओके? सर, मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ सोचिए। प्रमोशन भी हो जाएगा कदम, व्हाई डू वरी? यानी कि दामी सच्चाई पे चल रही है, उसका भी यूज कर रहे हैं शेखर परिवार की इज्जत उछालने के लिए। वरना इनको क्या है? दामी ने नहीं बोला कि उसके दादा क्यों नहीं पता, बस पुलिस को क्या मतलब है कि वो सारा घर वालों को बताना जरूरी है। थैंक यू। कम ऑन, गेट अप, गेट अप फास्ट। व्हाई कम ऑन, चल। बड़े बाप का बेटा ना तू। अरे मेरी बात सुन, चल। देखिए, मेरे पति के आते ही वर्दी उतर जाएगी आपकी, देख लेना। अबे बच्चा, फोन करता हूँ तुमको जहां फोन करना है कर लो। दामिनी के बयान पे ये वारंट इशू हुआ है। ओ। जो करना है कर लो। दामिनी, नीचे आ। नीचे आओ। जहर उगल आई ना पुलिस स्टेशन जाके, चैन मिल गया तुझे? अब इस बेचारे की न जाने कौन सी घड़ी शेखर ने देखा तुझे, सब तबाह हो गया। अब निकल जा इस घर से। मैं जानती थी कि अब मुझे इस घर में, वैसे मैंने इस घर की सुख शांति के लिए जो ठीक समझा वही किया। लेकिन पैंथरा तो उधर से भी चला गया है। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। मैं जहां भी रहूं हमेशा इस घर की भलाई के लिए ही प्रार्थना करूंगी। नहीं, दामी अपनी तरफ से सही है। दामी ने पुलिस वाले को बोला था कि इस तरह उनके इज्जत में आज तो नहीं आएगा। भाई साहब, मसला तो यहाँ बड़ा गंभीर हो गई। सीधी अबे सीधी पुलिस बात भी है। मिली हुई है यार। पुलिस मिली हुई उसके साथ, परेश रावल के साथ, क्योंकि वो इसकी इज्जत उछालने पे लगे और पैसे दिए हैं। और पुलिस और वाला अभी तक 3 लाख रुपए की ऑफर हो चुकी है केस हाँ। दबाने की, लेकिन वो कहता है परेश रावल जी 1 लाख केस extra- दबाना नहीं, 1 लाख ऊपर दूंगा। केस जितना उछालो। इज्जत उछालनी है उछालो उस खानदान की। और वो देख, वो इसलिए इज्जत अपनी बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ यूज कौन हो रही है, पेश कौन रही है? दामनी पेश रही है। पुलिस वाले वो तो समझ रहे ना कि पुलिस वाले शायद सीरियस हो के केस लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो उनकी इज्जत उछालने के लिए केस लड़ रहे हैं और दामनी मोहरा है। ऐसा ही है भाई साहब। पुलिस तो भाई साहब अंदर से अपना अलग मजे लेके चल रही है, मुझे भी अभी पता लगा है। हाँ, वही ना, वो कह रहा है कि चल, मेरे ख्याल था जब उसने बोला कि आप उसके घर वालों को बताते, मैंने कहा
पता नहीं क्यों नहीं बताया, हालांकि बताना चाहिए, लेकिन यहाँ जब बात आई पीछे भाई गुप्ता साहब खड़े हुए हैं अंदाजा लगा। और इज्जत, और यार उसकी हालत देख रहा था कैसी थी, देखा नहीं गया यार, सारा बेड ब्लड ब्लड, वाकया कहाँ तक यार, बंदा जिंदा वाकया। बचता है, लेकिन इतना जुल्म हुआ लेकिन अब उसके इस साथ। बेचारी को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ अब आगे देखते हैं होता है क्या। तो बात